हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोग्राफी विद चा। वक्त के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। कमोबेश ज़िंदगी की हर शोबे में किसी न किसी हद तक तब्दीली ज़रूर रूनुमा वाक़या होती है। वक्त के इस धारे ने फोटोग्राफी को भी बहुत तब्दील कर दिया। जिस शक्ल में आज हम फोटोग्राफी देख रहे हैं और कर रहे हैं, कभी ऐसे नहीं थी। तो आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि फ़ोटोग्राफी में किस हद तक तब्दीली आ चुकी है। और इसके लिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे 5 सीज ऑफ सिनेमाटोग्राफी। जोसेफ मैस्चिली एक सिनेमाटोग्राफर और एक फिल्म डायरेक्टर। 1965 में अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने एक किताब लिखी 5 सीज ऑफ सिनेमाटोग्राफी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने अपने तजर्बे से ये बात सीखी है कि अगर कोई सिनेमाटोग्राफर अपने स्किल को बहुत इम्प्रूव करना चाहता है तो इन 5 चीज़ों पे वो अबूर हासिल कर ले। 5 सीज ऑफ सिनेमाटोग्राफी: कैमरा एंगल, कटिंग, कंटिन्यूटी, कंपोजिशन और क्लोजअप। शूटिंग का पहला मरला है कैमरा प्लेसिंग और शॉट्स की सिलेक्शन। कैमरा एंगल आप पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपने कैमरा प्लेस करना है और जो भी शॉट आपने लेना है उसकी एक लॉजिकल रीज़न भी देनी है। 1965 में जब ये किताब लिखी गई थी तो उस वक़्त मल्टी कैमरा का इतना तसव्वुर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है आज हम मल्टी कैमरा प्रोडक्शन की तरफ हमारा रुझान हो चुका है, क्योंकि कैमरों के साइज़ छोटे हो गए, लाइट के साइज़ छोटे हो गए और अब हमारे पास बहुत सी सहूलियात भी मुयस्सर हो गई। इसलिए इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कैमरा एंगल नहायत अहम जुज़्व है सिनेमाटोग्राफी का। अगर कभी आपको फिल्म स्टूडियो के उन लोगों से मिलने का इत्तेफाक हो जो कहानी की विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उनका कहानी सुनाने का मरहला आपको नहायत दिलचस्प लगेगा। दो चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, एक ये चुटकी की आवाज़ और फिर एक लफ्ज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगा, कट। यानी जब वो कहानी सुनाते हैं तो शॉर्ट की शक्ल में आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू होती है, कट किया, अब हम इस सीन की तरफ आ गए, कट किया, अब हमने कैमरा यहाँ रख लिया, कट किया, अब हमारा कैमरा यहाँ आ गया। तो शॉट्स जो लिए जाते हैं वो कट टू कट लिए जाते हैं, यानी एक शॉट की एक लंबाई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक शॉट लिया जाएगा, तो उसके बाद एक दूसरा शॉट लिया जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा शॉट लिएगा। तो बहुत से शॉट्स पे एक सीन मुश्तमिल होता है और इसको हम कहते हैं कट टू कट, यानी एक सीन की हमने कटिंग कर ली शॉट्स की शक्ल में और जब हमने एडिटिंग करनी है तो इन तमाम शॉट्स को जोड़ना है। सीन की शूटिंग बिट्स और पीसेस में की जाती है, यानी बहुत से शॉट्स लिए जाते हैं एक सीन के लिए। जो पहला शॉट आप शूटिंग में दिखाएंगे वो एक इन्फॉर्मेशन होगी जो व्यूअर्स तक पहुंच गई, यानी उनको पता चल गया कि यहाँ इतने किरदार हैं, किरदार इस जगह पर बैठे हैं, किरदार ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं, एक रोशनी का ये सोर्स है कि खिड़की से रोशनी आ रही है या कैंडल से रोशनी आ रही है, और बहुत सी दूसरी इंफॉर्मेशंस भी किरदारों की उन तक पहुंचती है। यानी उनका लिबास, उनका मेकअप, अगर दाढ़ी मूछ लगाई हुई है तो वो भी उनको नज़र आ रहा है। अब आप शूटिंग में एक शॉट कंप्लीट करने के बाद अब आपने दूसरा शॉट लेना है, तो उसके लिए कैमरे की प्लेसिंग चेंज हुई, लाइट भी चेंज हुई, पूरा स्टाफ एक जगह से दूसरी जगह पर आया। तो इस दौरान आपने कंटिन्यूटी का बहुत ख्याल रखना होता है कि कहीं यहाँ वो तरतीब तो नहीं बदल गई। अगर वो तरतीब बदल जाएगी तो देखने वाले को बिल्कुल ये गुमा होगा कि ये एक मसनूईपन इसमें है। सिनेमैटिक वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल पे एक मुकम्मल प्रोग्राम मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। कंपोजिशन सिनेमाटोग्राफी में बहुत अहम है, क्योंकि एक शॉट दूसरे शॉट से जुड़ा होता है, एक सीन दूसरे सीन से जुड़ा होता है। तो कंपोजिशन सिर्फ एलिमेंट्स के प्लेसमेंट का नाम नहीं होगा, बल्कि उस मूड को भी लेके चलना होता है। आपने उस मूड को भी आपने एक सीन से दूसरे सीन में लेके चलना है। तो कंपोजिशन बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व इसमें हो जाएंगे, जिसमें रूल ऑफ थर्ड को तो आप लेके चलते ही हैं, लेकिन लीडिंग लाइंस, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, हर चीज़ की एक सीन के हिसाब से बहुत अहमियत होती है। क्लोजअप्स
व्यूअर्स को किरदारों के बहुत करीब ले जाते हैं। यानी क्लोज़अप आपको इस बात की मालूमात देते हैं कि इस वक्त ये किरदार क्या सोच रहा है या क्या उसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ बातें तो डायलॉग से ज़ाहिर हो रही हैं, लेकिन असल में वो किरदार के अंदर क्या चल रहा है। एक्शन रिएक्शन, यानी एक आदमी बात कर रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए क्लोज़अप की अहमियत बहुत है। आपकी कहानी ने क्लोज़अप के ही थ्रू आगे बढ़ना है। 1965 में कही हुई ये बात आज भी उतनी ही मौसर है जितनी उस वक्त थी। बिलाशुबा फोटोग्राफी में बहुत सी तब्दीलियां ज़रूर आ गई हैं, मगर इन बातों का वज़न अपनी जगह पर है।